हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की हिंदी बुक चैप्टर 1 राग की रस्सी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब ये कहानी स्टार्ट करते हैं। ये है राग की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। उसके साथ में 100 जौ के बोरा लाने के लिए उसने बोला, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे 100 के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।
तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। आपने ये कहानी पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, और मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अब देखिए, इसमें कुछ बताने वाली बातें हैं। देखिए, जैसे कि जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो आपने देखा कि जिस तरह से जौ एक अनाज है, उसकी हम रोटी बनाते हैं, सत्तू भी बनाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे अनाज होते हैं, गेहूँ, मकई, बाजरा और भी बहुत तरह के होते हैं, चना। और आपने और भी जो भी अनाज आपके मन में है, आप जानते हैं, तो आप उनके नाम लिखिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है। ये देखिए, कहानी में लोनपो गार्ड के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो आप नीचे देख रहे हैं कि ये कहानी है एक, जो कि तिब्बत में वहाँ के बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो आप अपने मन से ये कहानी पढ़ लीजिए। और इसमें देखिए नाईमार, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फू, दोरजे, ये सारे कुछ नामे हैं जो कि तिब्बत में रखे जाते हैं, वहाँ के बच्चों के नाम। तो आप इस तरह के नाम आप खोज के आप इसके लोनपो गार्ड के बेटे और उस लड़की का नाम कुछ इस तरह से रख सकते हैं। तो अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप इसके प्रश्न उत्तर मेरे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।